राधे राधे दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 30 वर्कर जो है कैन फिनिश अ वॉक इन 20 days, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज completed इन टोटल 26 days, ठीक है। तो टोटल 26 days। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 30 वर्कर हैं जो कि फिनिश करते हैं वॉक को कितने में, 20 days में। और आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर्स लीव द जॉब, ठीक है। 9 वर्कर्स जो है वो जॉब लीव कर देते हैं, तो सो डैट द वर्क इज completed इन टोटल 26 days। तो वर्क जो है कंप्लीट करता है इन 26 days। तो 30 × 20 हो गया, ठीक है। 30 मैन जो है वो एक्स काम को करेंगे, एक्स एक्स दिन करेंगे, ठीक है। 30 मैन जो है एक्स दिन करेंगे, और प्लस 21, और 26 में से एक्स नंबर ऑफ चले गए तो कितने बचे, कितने कितना डेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, 30 से 30 कैंसिल हो गया, ठीक है। नहीं यार, कैंसिल नहीं होगा, सॉरी सॉरी। 30, और यहाँ पे भी 30 रहेगा, 30 × x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 यानी 600। ये हो जाएगा 30x प्लस 21 × 26 माइनस 21 × 26 एक्स, सॉरी 21x। तो 21x माइनस 30x, 9x प्लस प्लस वाली चीज़, ये चीज़ जो है ना ये इधर आ जाएगी, ठीक है। तो 600 माइनस 21 × 26, यानी कि देखो, अब ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करना रहता है तो कैसे करते हैं, 21 और 26 लिख देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 6 तो नहीं 12, और 2 एकम 2। तो 12 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 का 4, एक कैरी बचा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 एक कैरी को जोड़ देंगे तो 546, ये हो जाएगा 546, यानी 600 में से 546 कैंसिल, 600 में से 546 माइनस होगा तो कितना बचेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 600 में से 546, 4 और 6, 4 और 9 * 4 = 5, 54, ठीक है। 54 = 9x, यानी कि 6, एक्स की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी, यानी कि हमारे पास 6 आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज। 9 वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज 6 डेज में लीव कर देंगे। तो 25 मैन, 52 नंबर 25 मैन जो है कंप्लीट करते हैं जॉब को इन 30 days, ठीक है। 25 मैन जो है जॉब को कंप्लीट करते हैं 30 दिन में। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क फोर्स बी इंक्रीजेज बाई 50 मैन सो दैट द वर्क विल कंप्लीट इन 2/3 ऑफ द एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द एक्चुअल टाइम, यानी कि 25 × x प्लस 2/3, 2/3 यानी कि क्या हो जाएगा, 30 × 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20, ठीक है। तो 75 × 20 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करते हैं। 75 750 इक्वल टू 25x प्लस 75 × 20 माइनस 75x, ठीक है। तो 75x में से माइनस हो गया, यानी 50x प्लस, प्लस क्यों लिखेंगे, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएगा तो 750 माइनस 10 का 0, और एक 14 एक 15, 1500, और 50x, यानी कि 750, और 750 कितना होता है, 1500। तो यहाँ बचेगा कितना, 750, और 50x, 10 10 कैंसिल, 5 से 75 कैंसिल, यानी 1 और 5 25 15, एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 53 नंबर, कि एक ग्रुप है ऑफ वर्कर्स का जो कंप्लीट करता है एक जॉब को 120 डेज में, ठीक है। इफ देयर वेयर 4 more सच वर्कर्स देन द वर्क वुड फिनिश इन 12 days, ठीक है। कुछ और वर्कर्स आ जाएंगे तो जॉब जो होगा वो फिनिश कितना हो जाएगा, 12 days में, ठीक है, फिनिश हो जाएगा।
फिनिश इन 12 डेज, 12 दिन कम में फिनिश हो जाएगा, 4 और वर्कर आ गए तो। व्हाट वाज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर कितने हैं, ठीक है। तो एक्स हमें नहीं पता कितने वर्कर हैं, एक्स वर्कर हैं एंड 120 डेज में, और अगर एक्स प्लस 4 और आ गए हैं तो 108 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा काम को। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 120x। 120x ये हो जाएगा 108x माइनस एक्स प्लस 108 × 4, ठीक है। 108 में से 120 गया यानी कि 12x, ठीक है। यानी 108 × 4, ठीक है। तो 12 से 4, एक और 3, 3 से 108, यानी कि 3 और 6, 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मिस्टर मोदी कैन कॉपी 40 पेजेस इन 10 मिनट्स, ठीक है। मिस्टर जेरोक्स जो है वो एंड मिस्टर मोदी जो है बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कॉपी 250 इन 25 मिनट्स। इन हाउ मेनी मिनट्स मिस्टर जेरोक्स कैन कॉपी 36 पेजेस, ठीक है। 36 पेजेस को कितने दिन में कॉपी किया गया। तो इफ़िशिएंसी ऑफ मोदी क्या हो जाएगा, इफ़िशिएंसी होगा, अगर 40 पेजेस हैं उसको 10 मिनट के हिसाब से कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 4। 4 की इफ़िशिएंसी हो जाएगी उसकी, ठीक है, 4 कॉपीज़ पर मिनट। और इफ़िशिएंसी ऑफ, ये तो मोदी की हो गई, और इफ़िशिएंसी ऑफ मोदी प्लस जेरोक्स, ठीक है, दोनों की क्या हो जाएगी, 10 पेजेस पर मिनट, ठीक है। 10 पेजेस पर मिनट हो जाएगी। 250 है, 250/25, 10 कैसे आया, 250/25, यानी कि 10, ठीक है। 10 मिनट पर है, तो इफिशियंसी ऑफ जेरोक्स की जो है कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गया, 6, 6 पेजेस हो जाएंगे जेरोक्स की इफिशियंसी। ठीक है। तो मिस्टर जेरोक्स को 6 मिनट में टू कॉपी 36 पेजेस, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 55 नंबर करते हैं, 20% जो है कंप्लीट करते हैं, 1/3 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, ठीक है। 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी मोर पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द रेस्ट वर्क इन नेक्स्ट 12 डेज। तो कैसे करेंगे इसको, वर्क डन जो है, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 - 1/3, यानी कि 2/3, ठीक है। रिमेनिंग वर्क 2/3 यानी कि 2 × 20 × 12 इक्वल्स टू 12 × x, ठीक है। तो 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40। तो 20 इंक्रीज कितना हो गया, 20 मैन और इंक्रीज हुए यानी कि 20, आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि अंडरटुक कर दिया एक वर्क को टू कंप्लीट इन 60 डेज में, बट जस्ट आफ्टर 20 डेज ही ऑब्जर्व दैट ओनली 1/5 ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। तो उसको रियलाइज हुआ कि 1/5 ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ही सिर्फ कंप्लीट हो गया। टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, minimum how many workers he had to increase if there were initially 75 workers जो है were deployed for the task। तो 75 वर्कर्स जो है वो टास्क के लिए डिप्लॉयड किए गए। तो कैसे बनाएंगे इसको, वर्क डन, अगेन वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 है, ठीक है। और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/5, यानी कि 4/5 जो है अभी भी बचा हुआ है। तो 4/5 को 4 × 20 × 75 इक्वल्स टू 40 × x मैन को कंप्लीट करना है। तो 4 से 40 कितने, 10, 10 10 कैंसिल, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितने आ गई, 75 दोनों कितना होता है, 150। 75 × 150, लेकिन पहले पहले कितने थे, 75 मैन थे, पहले थे 75 वर्कर्स थे, अभी इंक्रीज हुआ कितने हो गए, 150 हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया, 75 इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा, और 75 और लोग को लगा देगा तो काम फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, 6 मैन और 10 वुमेन जो है कैन रीप अ फील्ड इन, रिप मतलब कि काटता है उसको, फील्ड इन 15 डेज, देन द नंबर ऑफ डेज दैट 12 मैन एंड 5 वुमेन जो विल टेक टू रीप द सेम फील्ड। तो 6 मैन का वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 मैन का वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई 10 वुमेन, 10 वुमेन के वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ 1 मैन इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन बाई
10/6 यानी कि 5/3 वुमेन। ठीक है, 5/3 वुमेन हो गया, यानी कि 12 मैन का कितना हो जाएगा, 12 मैन का और प्लस 5 वुमेन का, एंड मतलब प्लस 5 वुमेन का, और मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। तो कितना हो जाएगा ये, 12 × 5/3 प्लस 5 यानी कि 25 वुमेन। ठीक है, तो W1 वर्क इंटू D1 इक्वल्स टू W2 इंटू D2। W मतलब कि वुमेन, वुमेन इंटू डेज इक्वल्स टू वुमेन इंटू डेज। तो 10 × 15 इक्वल्स टू 25 इंटू डेज। डेज नहीं पता तो D2 निकल के आ जाएगा क्या, 10 से ये कटेगा 5 और ये 2, 5 से ये 3, या डेज इक्वल्स टू 6। ऑप्शन बी हमारे से आंसर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है कि इफ इफ टू मैन और का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू 2 मैन इक्वल्स टू 3 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज जो है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 52 डेज। ठीक है, ये सारे जो है कैन डू इन 52 डेज। तो देन द सेम पीस ऑफ वर्क जो है विल बी डन बाई 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 बॉय इन। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से 1 मैन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 बॉयज। ठीक है, 1 वुमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3 बॉयज। तो बॉयज इंटू डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 × 52, यानी कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इक्वल्स टू कितना का बराबर होगा, 2 + 4/3 +1 यानी कि 13/3 बॉयज होगा। ठीक है, तो बॉयज इंटू डेज इक्वल्स टू बॉयज 2 इंटू डेज 2, बॉय 1 इंटू डे 1 इक्वल्स टू बॉयज 2 इंटू 4 × 52 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, B2, 13/3 यानी कि इंटू D2। ठीक है, तो 13 से ये 52 कटेगा, कितने बार में कटेगा, 4, 4 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और ये कितना, 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, D2 इक्वल्स टू 48। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं 59 नंबर। क्या बोल रहा है कि फाइव टू मैन टू मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन इक्वल्स टू 7 बॉयज है कि फिनिश करते हैं वर्क को 469 डेज में। ठीक है, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 7 मैन, 7 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 2 बॉयज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 5 वुमेन, 5 वुमेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 बॉयज। अब एक वुमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वुमेन की हो जाएगी 7/5 बॉयज। ठीक है, तो 7 मैन और एक मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/2 बॉयज। बॉयज के टर्म्स में ला दिया, ये देखो ये भी बॉयज के टर्म्स में आ गया, ये भी बॉयज के टर्म्स में आ गया। तो 7 मैन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 × 7/2 +5 × 7/5 +2, जो कि बराबर होगा कितने, 67/2 के बराबर होगा। तो बॉय इंटू किसका निकालना है, बॉय का निकालना है। बॉय इंटू D1 इक्वल्स टू B2 इंटू D2, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 × 469 इक्वल्स टू 67/2 इंटू D2। यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 98 डेज। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60 नंबर। 6 चिल्ड्रन प्लस 2 मैन जो है वो कंप्लीट करते हैं सर्टेन पीस ऑफ वर्क को इन 6 days। ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाई अ मैन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, तो 5 मैन कितना लेते हैं जो फिनिश करते हैं सेम वर्क को, तो ये लेते हैं कितना, 6 days लेते हैं। तो 36 चिल्ड्रन और +48 मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 डे, एक दिन लेंगे। ये तो हो गया होल वर्क का। अगर एक दिन का निकालना होगा तो ये हो जाएगा 8 × 32 और 12 × 48। ठीक है, तो अगर 6 मैन और +14 वुमेन होंगे तो
वो कितना लेंगे, 5 दिन ले रहे हैं, ठीक है। तो 30 मैन प्लस 70 वुमेन इक्वल टू कितना लेंगे, 1 डे का। तो पहला और दूसरे इक्वेशन से ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या आएगा, हम क्या हमें मिलेगा कि 32 मैन प्लस 48 वुमेन इक्वल टू बराबर है कितने, 30 मैन प्लस 70 वुमेन के, ठीक है। तो 2 मैन जो है वो बराबर है कितने के, 22 वुमेन के। तो 1 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 वुमेन। तो किसी में भी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 मैन की जगह पे 48 मैन है, तो 48 मैन की जगह पे क्या हो जाएगा, या फिर मैन और वुमेन को ही ले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 30 मैन, 30 × 11, ठीक है, प्लस 70 वुमेन, 70 प्लस 70 × वुमेन इक्वल्स टू 1 डे, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 400 वुमेन्स रिक्वायर करती हैं एक दिन में टू कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। तो 20 वुमेन जो है वो नीड होंगी 20 डेज में टू कंप्लीट द होल, सॉरी यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद। मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया कि 6 चिल्ड्रन जो है प्लस 2 मैन इक्वल्स टू कितना, 6 डेज है, ठीक है। तो 36 चिल्ड्रन प्लस 12 मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 डे। तो 1 मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 चिल्ड्रन। तो 36 + 12 × 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 डे। तो 60 चिल्ड्रन कैन डू द पीस ऑफ वर्क, ये कितना हो जाएगा, 60 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, ठीक है। एक दिन में 36 चिल्ड्रन जो है, 60 चिल्ड्रन जो है काम करते हैं। तो 5 मैन जो है वो कितने बराबर है, 10 चिल्ड्रन के, ठीक है। तो 10 चिल्ड्रन कैन डू द वर्क इन 6 डेज। तो 10 चिल्ड्रन जो है वो कैन डू द वर्क इन 6 डेज। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे।